बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमे का दिन है, आप सबको जुमा मुबारक। और साथ साथ दुआओं में हम सबको याद रखिएगा, जब भी आपके हाथ अल्लाह पाक के पाक बारगाह में फ़िज़ा में बुलंद हों, तो हम सबको और उन तमाम लोगों को जो मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं अपनी दुआओं का हिस्सा ज़रूर बनाएं। जम्मू कश्मीर के एतबार से आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकली भी, सिक्योरिटी के एतबार से भी। एक मीटिंग हो चुकी है जो वज़ीर आला के साथ हुई, एक वज़ीर ख़जाना के साथ आज होनी है, और एक सिक्योरिटी जायज़ा इजलास हुआ। उसमें मोटे तौर पर जो 3-4 चीज़ें डिस्कस हुई वो मैं आपके सामने रखूंगा। ये जो मुलाकात जो पहली हुई, जो तकरीबन 3:30-4 बजे के आसपास बैठक हुई, जो मीटिंग हुई होम मिनिस्ट्री के अंदर, वो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ हुई। और उसमें 30 मिनट तक की मुलाकात के दौरान जो सरकार का उनका 2 महीने का तजर्बा है, जो चैलेंजेस हैं वक्ती तौर पर, उस ताल्लुक से डिस्कस हुई। खुशगवार अंदाज में बातचीत के दौरान मरकज से ये डिस्कस किया गया, बताया गया कि कम से कम कोई डेडलाइन बताइएगा जहां पर आप रियासती दर्जे की बहाली के ताल्लुक से बात कर रहे हैं। और साथ साथ आइंदा कुछ दिनों में जो बिजनेस रूल्स है वो उमर अब्दुल्ला के मुताबिक जम्मू कश्मीर सरकार प्रपोज करेगी, फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास चीज़ें जाएंगी, किसके पास क्या होगा, किसके इख्तियारात क्या होंगे, मिनिस्टर्स के पास क्या होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास क्या रहेगा, सीएम अपने पास क्या रखेगा, लॉ एंड ऑर्डर या पब्लिक ऑर्डर किसके पास जाएगा, जिसका लग अभी तक रहा है कि हुकूमत अपने पास रखेगी जब अगर स्टेटहुड भी कल को मिलता है। लेकिन सिक्योरिटी और अमन और अमान की जो जिम्मेदारी है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन की है, तो इसलिए ज़्यादा उस पर बात नहीं की, क्योंकि वो जो मुलाकात थी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। मगर ये कहा गया कि ये सब चीज़ें आपके हाथ में हैं, अवाम को और हमें यानी हुकूमत को साथ लेकर चलिएगा, अवामी नुमाइंदों को, सब ठीक होगा, आप सबको कॉन्फिडेंस में ले लें। ये तो एक मीटिंग जिसमें डिस्कस दोनों तरफ से चीज़ें हुई। अब स्टेटहुड कब मिलेगा, यकीन दहानी कराई गई कि हम इस पर काम कर रहे हैं होम मिनिस्ट्री के मुताबिक। दूसरी जो वजारत दाखिला में इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई वो अमित शाह और लेफ्टिनेंट गवर्नर के दरमियान, टॉप लेवल के जो ऑफिसर्स थे एजेंसियों के वो यहाँ पर मौजूद रहे। हालिया जो मिलिटेंसी के वाक़यात हैं उसमें बात हुई। 2019 में 142 मिलिटेंट अब तक मारे गए, और ये तादाद अब तक ये तादाद जो है इस साल 45 के करीब है, और 50 शहरी भी 2019 में मारे गए थे। अब तक नवंबर के पहले हफ्ते में ये तादाद 14 थी। यानी ये जो कम शहरियों की तादाद, सिक्योरिटी फोर्सेस की हलाकतें, ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई कि सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव हुई है। लेकिन हालिया मिलिटेंसी वाक़यात के बाद सरकार ज़रूर तज़ब्ज़ुब और गैर यकीनी सूरत हाल का सरकार उसमें देखी गई, और 2025 में अब सिक्योरिटी प्लान क्या रहेगा वो एक डिस्कस किया गया। और मिशन मोड के तहत हर एक सतह पर, यानी मिशन मोड के तहत जम्मू कश्मीर के अंदर काम होगा। जिस ताल्लुक से बात मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम या जम्मू कश्मीर को लेकर हुई, 2025 में सरकार एक नई किस्म की हिकमत अमली के साथ आएगी, और हर सूरत में जम्मू कश्मीर को दहशतगर्दी से पाक बनाया जाए, एक इस पर बात और सिक्योरिटी रोड मैप तैयार किया गया। हाई लेवल मीटिंग में मनोज सिन्हा, इसके अलावा वजारत दाखिला के सीनियर ऑफिसर्स, आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसियों, सिविल और पुलिस इंतजामिया के अफसरान रहे, बीएसएफ के चीफ दिलजीत सिंह चौधरी रहे, एनआईए के डायरेक्टर रहे, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी रहे, होम मिनिस्ट्री के जो होम सेक्रेटरी है गोविंद मोहन वो मौजूद रहे, डीजीएमओ डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू, डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर विजय कुमार, डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात, एडिशनल डीजीपी सीआईडी नीतीश कुमार और बाकी तमाम लोग। लेकिन ये हैरान कुन है कि उमर अब्दुल्ला चुना हुआ वज़ीर आला, अवाम ने जिसको सबसे बड़ा और भारी मैंडेट दिया, वो इस मीटिंग में नहीं था। यही वो चीज़ें हैं जो यूटी में हम सब, आप सब या हुकूमत या यहाँ के लोग नहीं चाहते हैं। और आज का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास है। कल 21 तारीख को जैसलमेर राजस्थान के अंदर बजट के हवाले से बात होनी है। तमाम जो चीफ सेक्रेटरीज हैं उनके साथ भी बात हो चुकी है, लेकिन बजट में आगे क्या होगा, किस स्टेट की क्या ज़रूरत है, कैसे बजट होगा, उस पर एक प्लान तरतीब दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर्स भी इस मीटिंग में कल 21 तारीख को जैसलमेर राजस्थान में शामिल होंगे। उसमें उमर अब्दुल्ला भी जाएंगे। उससे पहले आज यानी जुमे को उनकी एक मीटिंग है निर्मला सीतारमन के साथ। निर्मला सीतारमन जो कि वज़ीर ख़जाना है, आज कुछ एक्स्ट्रा डिमांड्स उनके सामने रखी जाएगी, क्योंकि पैसे की काफ़ी ज़्यादा किल्लत है जम्मू कश्मीर में, खजाने खाली हैं, जीपीएफ का मसला है, डेली वेजेस का मसला है, बाकी वादे हुकूमत ने कई कर दिए हैं, तनख्वाहें मुलाजमीन की वक्त पर नहीं मिल रही हैं, पेंशन्स वक्त पर नहीं मिल रही हैं, ठेकेदारों का पैसा बकाया है। ये सारी चीज़ें आज डिस्कस की जाएंगी। और ख़बर ये भी है कि जो पश्मीना या कश्मीरी शॉल पर 28% से
12% سے 28% تک ٹیکس بڑھانے کی ایک تجویز ہے جو کل اس میٹنگ میں جائے گی، اس کی بھی مخالفت عمر عبداللہ کریں گے، کیونکہ اس پر ناراضگی کا اظہار کیا گیا اور روزگار اس وقت خطرے میں لاکھوں لوگوں کا پڑ گیا ہے۔ یعنی 50,000 کا آپ کشمیری شال بنائیں گے، وہ آپ کو 6,000 اس پر حکومت ٹیکس لے گی۔ تو یہ ناانصافیاں کیسے دور ہو جائے، آج کے میٹنگ کے تعلق سے بھی ضرور آپ سے اپڈیٹ دن میں آپ کو گلستان نیوز پر بھی کرتے رہیں گے۔ فی الحال ابھی تک بیک ٹو بیک جموں کشمیر پر 3 میٹنگز ہوئی۔ آج دن میں جو ایک اور امپورٹنٹ میٹنگ ہے، پری بجٹ میٹنگ وزیر اعلیٰ کی، عمر عبداللہ ملیں گے وزیر خزانہ سے۔